तो एक क्वेश्चन करते हैं, द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, है ना, ये दो पॉइंट दे रखे हैं एट राइट एंगल्स पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है पहले तो अपने को। तो ये जो दो पॉइंट दे रखे हैं अपने को, क्या दे रखे हैं, -3 4, है ना, पॉइंट ए बोल देते हैं इसको। और दूसरा पॉइंट बी दे रखा है अपने को, और इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 7 और 6। अच्छा, हमको क्या दे रखा है कि जो प्लेन जो है वो ये वाली जो लाइन है ए बी लाइन, इसके एग्जैक्टली बीच में पड़ता है ना, कुछ इस टाइप से। सॉरी, ये है ना, कुछ इस टाइप से पड़ रहा है। ये वाला पोर्शन थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, है ना, ताकि लगे कि ये लाइन इसके बीच में से जा रही है। ठीक, कुछ ये सिचुएशन है। एक तो ये प्लेन जो है ए बी के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है ना, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं। और दूसरा क्या दे रखा है कि ये प्लेन जो है इस ए बी लाइन के राइट एंगल पे है। ठीक, पहले तो अपन पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, है ना। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सीधा ही लिख रहा हूँ, -3 + 3/2, तो एक्स सी ये 0 हो गया, वाई सी -3 + 7, है ना, 4/2, तो ये 2 हो गया। और जेड सी ये क्या हो गया, 4 + 6/2, 5। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन पता करने के लिए अपने को दो चीज़ें चाहिए, क्या, एक तो पॉइंट, है ना, पॉइंट तो आ ही गया प्लेन पे, और दूसरा क्या चाहिए ना, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल वाला वेक्टर चाहिए अपने को। तो ए बी वेक्टर जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल ही है ना, तो ए बी वेक्टर ही निकाल लेते हैं अपन। ए बी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 6i + 10j + 2k। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, वो क्या होता था, r माइनस, है ना, प्लेन पे कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो अपन ने क्या निकाला है, पॉइंट सी निकाला है, r - सी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, नॉर्मल, ये इजिकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, अपन पहली बार कर रहे हैं इसलिए हर एक स्टेप को अलग अलग करके लिख रहे हैं ताकि आपको भी क्लियर रहे, है ना। r - सी, तो ये क्या हो गया, x - 0 i + y - 2 j + z - 5k। ठीक है, ये तो ये हो गया डॉट n, n क्या है ना, ये n है, तो ये क्या हो गया, 6i + 10j + 2k। ठीक, ये आप डॉट प्रोडक्ट निकाल करके सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है, 3x + 5y + z - 15 = 0। तो ये क्या आ गया अपने पास में, है ना, प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, है ना, कौन सा पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है। तो आप चेक करेंगे, है ना, तो ये पॉइंट डी जो है ना, वो इस प्लेन पे लाई करता है, तो डी ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, पॉइंट दे रखा है जो प्लेन के थ्रू पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइंस, है ना, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दे रखी है अपने को, एक ये और एक ये। तो ये प्लेन जो है वो किस पॉइंट से पास करता है वो निकालना है। तो अगेन, है ना, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अपने को पहले। तो यदि एक प्लेन अपन ड्रॉ करें, प्लेन ड्रॉ करें, तो एक पॉइंट ये तो अपने को दिया हुआ ही है, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, और इस प्लेन के पैरेलल दो लाइंस दे रखी हैं। तो इन लाइंस के पैरेलल जो वेक्टर है ना, वो तो हम निकाल ही लेंगे, है ना, नीचे डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके। तो इन वेक्टर्स को अपन प्लेन में ही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। b1 वेक्टर जो है वो इस वाली लाइन का हो जाएगा, है ना, ये वाली लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है, यहाँ पे कहीं पे होगी लाइन। तो है ना, ये b1 वेक्टर, इसको हम यहाँ पे प्लेन पे ही लिया है, और दूसरा वेक्टर, है ना, b2 वेक्टर, ये इस वाली लाइन से आ जाएगा, ये सेकेंड लाइन से। तो हमको क्या चाहिए, नॉर्मल। तो ऐसे केस में जहाँ पे हमको, है ना, दो वेक्टर्स या दो लाइंस दिए हुए हैं जो कि प्लेन के पैरेलल हैं, है ना, तो अपन क्या रिलेशन यूज करते हैं, r - a डॉट, है ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए, इजिकल टू 0। ठीक, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपन सीधा ही लिख लें, है ना, पॉइंट अपने को दिया हुआ ही है, तो x - 4 y + 1 z - 2, और b1 b2 के कोएफिशिएंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि, है ना, क्लियर ये है, b1 ये क्या है, 3i - j + 2k, और b2, है ना, b2 क्या है, i + 2j + 3k। ठीक,
सीधा ही लिख लें अपन 3 -1 2 और 1 2 और 3 है ना इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन है ना। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाता है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई आपके पास है ना। एक एक करके आप पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं कौन सा पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई करता है। तो आप चेक करेंगे तो ये पॉइंट सी जो है वो इस प्लेन पे लाई करता है ना। तो ये आपका आंसर